हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा और इसका टाइटल नाइट ट्रेन एट देवली। देवली भी बोल सकते हैं, देवली भी बोल सकते हैं। सो रस्किन बॉन्ड की और भी स्टोरीज हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो नाइट ट्रेन मीन्स रात की ट्रेन, एट देवली, देवली जगह का नाम है, देवली में। A young college student who lived in a big city. Young means युवा, कॉलेज जाने वाला, स्टूडेंट छात्र, who lived जो कि रहता था, स्टूडेंट के बारे में और जानकारी दी गई है जो रहता था in a big city एक बड़े से शहर में, would travel to his grandmother's house. would travel वो यात्रा किया करता था अपनी दादी के घर में। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी पोजेशन बताता है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, पोजेशन बताता है कि का, के या की। अपने दादी के घर इन देहरा जो कि देहरादून में था, एवरी समर हर गर्मियों में वो वहाँ जाया करता था। हिज जर्नी ऑलवेज टुक हिम थ्रू अ स्मॉल क्वाइट स्टेशन कॉल्ड देवली। उसकी यात्रा जो थी ऑलवेज हमेशा, टुक हिम टेक का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, ले जाया करती थी उसको, स्मॉल एक छोटे से, क्वाइट शांत स्टेशन से होकर, ठीक है, थ्रू मीन्स यहाँ से गुजरते हुए जाते थे, कॉल्ड देवली, और उस जगह का नाम था देवली। और कैसे जाता है वो, ट्रेन से। इट वॉज अ फोगॉटन प्लेस। फोगॉटन, देखिए वैसे तो forget एक वर्ब है और forget, forgot, forgotten वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है जगह को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो जगह कैसी थी देवली के बारे में। इट वॉज अ forgotten प्लेस, एक भूली बिसरी जगह थी जिसको कोई जानता नहीं था, ज्यादा फेमस नहीं थी। इट वॉज अ forgotten प्लेस, तो इस तरीके से यहाँ पे forgotten जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है जो कि नाउन प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, भूला हुआ स्थान। वेयर नथिंग सीम्ड टू चेंज, जहाँ की नथिंग सीम्ड कुछ भी नहीं बदलता था, ऐसा लगता था मानो, सीम्ड मानो कि कुछ भी नहीं बदला है, एक जैसा ही लगता था और पुरानी सी फॉरगॉटन प्लेस, भूला हुआ स्थान था। एंड द ट्रेन ओनली स्टॉप देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स, और देवली में वो ट्रेन ओनली स्टॉप सिर्फ रुकती थी वहाँ केवल कुछ मिनटों के लिए। वन समर एज द ट्रेन हॉल्टेड, हॉल्टेड, हॉल्ट का पास्ट टेंस हो गया हॉल्टेड, एक गर्मी में जब ट्रेन रुकी एट देवली, देवली में, द बॉय नोटिस्ड अ यंग गर्ल एट द प्लेटफॉर्म, उसी लड़के ने, कॉलेज गोइंग जो है छात्र ने, उसने नोटिस मीन्स उसके ध्यान में आई या उसने ध्यान दिया, एक युवा लड़की एट द प्लेटफॉर्म जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। शी वॉज पुअर, वो गरीब थी, पुअर मीन्स गरीब, ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, प्लेन यहाँ पे है साधारण से कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस्ड जो कि ड्रेस्ड थी, ड्रेस पहनी हुई थी उसने साधारण से कपड़े, एंड कैरिड अ बास्केट ऑफ हैंडमेड आइटम्स, और अपने साथ लेकर वो हैंडमेड मतलब हाथ से बने हुए आइटम सामान, कैरेट मीन्स अपने साथ बास्केट पकड़ी हुई थी जो कि हाथ से बने हुए सामान उसमें थे, टू सेल बेचने के लिए। देयर वॉज समथिंग स्पेशल अबाउट हर, सो देयर वॉज समथिंग स्पेशल मीन्स उसमें कुछ खास था। ये पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि उस लड़की में कुछ खास बात थी, समथिंग स्पेशल अबाउट हर। ये पूरी फ्रेज को इकट्ठा हम यूज करके इसका मीनिंग ये बना, समथिंग स्पेशल अबाउट हर मीन्स उसमें कुछ खास बात थी। दैट कॉट हिज अटेंशन, जिसने कि उसका ध्यान खींचा। हिज यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। दो ही डिड नॉट स्पीक, दो मीन्स हालांकि, हालांकि उसने कुछ भी बात नहीं की, डिड नॉट स्पीक, अब यहाँ डिड है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। दो, हालांकि उसने कुछ बात नहीं की, टू हर उस लड़की के साथ, दे एक्सचेंज्ड ग्लांसेस। अब ये जो फ्रेज है इस तरीके से, इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा,
एक्सचेंज ग्लांसेस, ग्लांस होता है नजर, नजरें मिली, या आप बोल सकते हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा। एंड द बॉय फेल्ट ड्रॉन टू हर, इसका मतलब है कि उसे उस लड़की के प्रति आकर्षण महसूस हुआ। इन अ स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेड वे, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, अनएक्सपेक्टेड है अप्रत्याशित रूप से, जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। तो एक बिल्कुल ही अजीब और अप्रत्याशित तरीके से उस लड़के को उस गरीब लड़की की तरफ आकर्षण महसूस हुआ। ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी, अपनी अगली यात्रा में, ठीक है, नेक्स्ट, अभी तो जो जर्नी है उसकी बात खत्म हो गई है, नेक्स्ट अगली बार समर्स में, नेक्स्ट जर्नी अगली यात्रा पर, ही ईगरली वेटेड फॉर द स्टॉप एट देवली, ईगरली उत्सुकता से, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वेटेड, उसने किस तरीके से इंतजार किया था, ईगरली उत्सुकता से, ईगरली वेटेड उत्सुकता से इंतजार किया, फॉर द स्टॉप उसी स्टॉपेज का, एट देवली जो जहाँ पे ट्रेन थोड़े टाइम के लिए देवली में रुकती थी। होपिंग टू सी द गर्ल अगेन, होपिंग ये आशा करते हुए कि वो लड़की को फिर से देखेगा, टू सी देखने के लिए लड़की को फिर से। दिस टाइम ही गॉट ऑफ द ट्रेन, इस बार जब उसे लड़की दिखी, ही गॉट ऑफ, ओ डबल एफ लगा हुआ है कि वो उतरा, द ट्रेन, ट्रेन से, एंड स्पोक टू हर, स्पीक का पास्ट टेंस हो गया, और लड़की के साथ उसने बात करी। दे डिड नॉट टॉक फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक उन्होंने बातें नहीं की, कम समय के लिए की। यहाँ पर भी डिड के साथ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा है, उन्होंने ज्यादा देर तक तो बात नहीं करी, बट देयर कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, फेल्ट मीनिंगफुल, लेकिन जो उनकी बातचीत थी वो अर्थपूर्ण थी। तो उन्होंने ज्यादा देर तक तो बात नहीं करी, लेकिन जो उनकी बातचीत थी वो सार्थक लगी। ही कुड सेंस, वो महसूस कर सकता था, हर लोनलीनेस, उसका अकेलापन, लोनलीनेस अकेलापन, एंड स्ट्रगल और उसका संघर्ष, क्योंकि वो गरीब है और यहाँ पे उसको एक टोकरी में हैंडमेड सामान बेचती रहती है ट्रेन में। द बॉय वॉन्टेड टू हेल्प हर, तो वो लड़का चाहता था लड़की की मदद करना। टू बी फ्रेंड हर, बी फ्रेंड मीन्स उससे दोस्ती करना, उसके दोस्ती करना चाहता था, बट ही वॉज नॉट श्योर हाउ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरीके से उससे दोस्ती करे और किस तरह उसकी मदद करे। बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, लेफ्ट जाना, और बिफोर पहले, जाने से पहले, ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से वादा किया, खुद से वादा किया, दैट ही वुड स्टेप ऑफ द ट्रेन द नेक्स्ट टाइम, ओ डबल एफ लगा है कि जब वो ट्रेन से अगली बार उतरेगा, स्टेप ऑफ मीन्स उतरेगा, एंड स्पेंड मोर टाइम विद हर, और उसके साथ और समय बिताएगा। हाउएवर ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप, हालांकि उसकी अगली यात्रा पर, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, जब वो ट्रेन रुकी देवली पे, देवली में, द गर्ल वॉज नॉट देयर, वो लड़की वहां नहीं थी। द स्टेशन वॉज द सेम, और जो स्टेशन था वो भी बिल्कुल सेम था, वैसे ही था, बिल्कुल क्वाइट, शांत, एम्प्टी, खाली, क्योंकि ज्यादा लोग वहां आते जाते नहीं थे। बट शी वॉज गॉन, लेकिन जो लड़की थी वो वहां नहीं थी। सो यहाँ पे शी वॉज गॉन, इसका मतलब है शी हैड लेफ्ट द प्लेस एंड गॉन समवेयर एल्स, वहां से चली गई थी। द बॉय आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, अब उस लड़के ने स्टेशन मास्टर से पूछा, एंड अदर्स, और दूसरे लोगों से, अराउंड, जो कि आसपास थे, आसपास रहने वाले लोगों से। बट नो वन न्यू वेयर शी हैड डिसअपियर्ड, लेकिन किसी को भी पता नहीं था, नो वन न्यू, नो का पास्ट टेंस है न्यू, किसी को भी पता नहीं था, वेयर शी हैड डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गई थी। देखिए यहाँ पे हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गई थी। ही फेल्ट, यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस, एज इफ समथिंग प्रेशियस, प्रेशियस हैड स्लिप्ड अवे। सेंस ऑफ लॉस यहाँ पे है कि उसे कोई चीज खोने का एहसास हुआ, फेल्ट एहसास हुआ। और सेंस ऑफ लॉस ऐसे भी बोल सकते हैं इमोशनल सफरिंग जो आपकी होती है अगर आपकी कोई नजदीकी चीज चली जाए या आपसे दूर चली जाए, ठीक है, तो सेंस ऑफ लॉस, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस। तो ये कब यूज करते हैं सेंस ऑफ लॉस, इमोशनल सफरिंग दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू लूज somebody whom you love,
ठीक है, तो उसको कैसा एहसास हुआ कोई चीज खोने का, एज इफ समथिंग प्रेशियस हैड स्लिप्ड अवे, मानो कि कोई कीमती चीज, प्रेशियस मीन्स कीमती चीज, हैड स्लिप्ड अवे उसके हाथों से चली गई थी या फिसल गई थी या दूर चली गई थी, स्लिप्ड अवे। फॉर years, सालों तक, द बॉय कंटिन्यूड टू थिंक अबाउट द गर्ल फ्रॉम देवली। सो लड़का कंटिन्यू टू थिंक मीन्स सोचता रहा अबाउट द गर्ल, उस लड़की के बारे में, फ्रॉम देवली जो कि देवली की थी। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, वी मीट पीपल ओनली फॉर ओनली अ ब्रीफ मोमेंट, कि हम लोगों को मिलते हैं, वी मीट पीपल हम लोगों को मिलते हैं, फॉर ओनली केवल एक छोटे से क्षण के लिए, ब्रीफ मीन्स बहुत थोड़े समय के लिए, और मोमेंट होता है पल। कभी कभार हम लोगों को बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, ब्रीफ मोमेंट के लिए मिलते हैं इन लाइफ, अपनी जिंदगी में, बट दे लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर हार्ट्स, लेकिन वो छोड़ते हैं, दे लीव छोड़ते हैं, लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, और लास्टिंग होता है देर तक टिकने वाला। यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है इम्पैक्ट, कैसा प्रभाव, लास्टिंग जो देर तक टिका रहे। मिलते तो हम लोगों से हैं केवल थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो लास्टिंग होता है, स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं, बहुत देर तक जो हमारे मन में बसा रहता है, ऑन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में जो बसा रहता है। ही नेवर सॉ हर अगेन, वो कभी भी फिर से उसको नहीं देख पाया, उसने फिर उसे कभी नहीं देखा, बट हर मेमोरी, लेकिन जो उसकी याद थी, मेमोरी मीन्स याद, स्टेड विद हिम, उसके साथ रही और बनी रही, रिमाइंडिंग हिम, उसको याद दिलाते हुए, ऑफ हाउ फ्रेजाइल एंड फ्लीटिंग, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या जो जल्दी से टूट जाए, सो फ्रेजाइल का मतलब है जल्दी टूटने वाला, एंड फ्लीटिंग मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अस्थाई, अस्थिर, देर तक ना टिका रहे जो, सो उसको याद दिलाते हुए, ऑफ हाउ फ्रेजाइल एंड फ्लीटिंग सम कनेक्शंस कैन बी, कुछ रिश्ते या कुछ संबंध कितने नाजुक और अस्थाई हो सकते हैं, ये उसको याद दिलाते हुए उसकी यादों में ये वाली चीज बनी रही। सो फ्रेंड्स, अब जो स्टोरी में डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉल्टेड, रुकी, हॉल्ट से बना है हॉल्टेड, वर्ब सेकंड फॉर्म है, रुकी। प्लेन क्लोथ, साधारण से कपड़े। बास्केट, टोकरी। नोटिस्ड, ध्यान दिया। एक्सचेंज्ड ग्लांसेस मीन्स नजरें मिली, एक दूसरे को देखा। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, सार्थक। लोनलीनेस, अकेलापन। स्ट्रगल, संघर्ष। बीफ्रेंड, दोस्ती करना। डिसअपियर्ड, गायब होना। प्रेशियस, प्रेशियस, कीमती। स्लिप्ड अवे, फिसल गया। लास्टिंग इम्पैक्ट, स्थायी प्रभाव। फ्रेजाइल, नाजुक। फ्लीटिंग, अस्थाई, अस्थिर या शीघ्र खत्म होने वाला, थोड़ी देर के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्टोरी, नाइट ट्रेन एट देवली। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।